देश विरोधी नारा लगाने का आरोपी उमर खालिद बीती रात जेएनयू कैंपस लौट आया। उमर केस दर्ज होने के बाद से फरार चल रहा था। बीती रात उमर अपने साथ 4 दोस्तों के साथ कैंपस लौटा। उमर के साथ जो वापस लौटे उसमें आरोपी अनिर्बाण भट्टाचार्य, अनंत प्रकाश, रामानागा शामिल हैं। उमर बीती रात करीब 8 बजे कैंपस लौटा। बीती रात उमर और उसके साथियों ने भाषण भी दिया। उमर ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई दी। 3 तस्वीरें आपके सामने। कैंपस में लौटा उमर, जेएनयू में भाषण और गेट पर पुलिस। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। आरोपी उमर खालिद और उसके 4 दोस्त जिनके ऊपर केस दर्ज किया गया था, जिसके बाद से वो फरार चल रहे थे। वो कल रात 8 बजे कैंपस वापस लौट आए और उसके बाद उन्होंने कैंपस लौटने के बाद अपने छात्रों को इकट्ठा किया और उसके बाद जेएनयू में भाषण दिया। और उमर खालिद लगातार फरार चल रहा था। पुलिस उसकी तलाश में जगह जगह छापेमारी भी कर रही थी। जेएनयू में हुए देशद्रोह कांड के बाद से लगातार पुलिस उस पर शिकंजा घेरने की कोशिश कर रही थी। 2 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाई पड़ रही होंगी। पहली तस्वीर रात की है जब उमर खालिद अपने दोस्तों के साथ वापस लौटा था। गोल घेरे में दिखाई पड़ रहा है, एडमिन ब्लॉक के आगे एक कॉरिडोर में बैठा हुआ है। दूसरी तस्वीर सुबह की है जब उमर खालिद आपको तस्वीरों में अपने साथियों के साथ दिखाई पड़ रहा है। इस वक्त चेहरे पर सामान्य भाव दर्शा रहा है, किसी तरह की परेशानी नहीं झलका रहा है, लेकिन दोनों तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयान करती है। ये तस्वीरें उन छात्रों के साथ उमर खालिद की सुबह की तस्वीरें हैं। उमर खालिद जिसके ऊपर इस वक्त दिल्ली पुलिस जिससे पूछताछ करना चाहती है और प्रशासन अभी तक इजाजत नहीं दे रहा है। और बीती रात क्या कुछ हुआ, हम अपने दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए पूरा घटनाक्रम बताते हैं। जेएनयू में करीब रात 8 बजे उमर खालिद और उसके 4 साथी कैंपस में वापस लौट आए। रात करीब 8 बजे ये बात हुई। रात करीब 8:30 बजे प्रशासनिक भवन एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के बाहर इन लोगों ने सभा की शुरुआत की। सबसे पहले 9:30 बजे रामानागा ने भाषण की शुरुआत की। इसके बाद अनिर्बाण भट्टाचार्य ने 15 मिनट का भाषण दिया। अनिर्बाण के बाद उमर खालिद ने सभा को संबोधित किया। उमर खालिद ने करीब 15 मिनट तक भाषण दिया। साथियों, मेरा नाम उमर खालिद जरूर है, लेकिन आई एम नॉट टेररिस्ट। साथियों, अभी पिछले 10 दिनों में मुझे अपने बारे में ऐसी ऐसी बातें जानने को मिली हैं जो मुझे खुद नहीं पता। मुझे पता चला कि मैं 2 बार पाकिस्तान होकर आया हूं। मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे पता चला कि मैं 2 बार पाकिस्तान होकर आया हूं। एक आईबी से सरकार से आ गया कि जैसे मोहम्मद का कोई लिंक नहीं है, उसके बाद भी किसी ने माफी मांगना, डिस्क्लेमर देना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मतलब जब मैंने पहली बार देखा तो हंसी आई कि यार जैसे मोहम्मद को पता चलेगा शायद झंडे वाला पे एक प्रोटेस्ट करने लगे कि मेरे नाम उनसे जोड़ा जा रहा है। तो लगातार फरार चल रहा उमर खालिद। इससे पहले कि पुलिस को जाकर सफाई देता, वो कैंपस में वापस लौट आता है और एक सभा करता है। हम सीधे चलते हैं जेएनयू। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथी संवाददाता नरेश विश्वानी। नरेश, रात में तो पुलिस इजाजत की कोशिश करती रही, किसी तरह इजाजत मिले। इस वक्त क्या हाल है जेएनयू में, क्या चल रहा है, पुलिस की क्या तैयारी है? ये हालात यहाँ पर बिल्कुल सामान्य है। पुलिस यहाँ पर ज्यादा नहीं है, लेकिन अब से कुछ देर बाद पुलिस यहाँ पर पहुंचेगी और पुलिस ने रात को भी परमिशन लेने की कोशिश की थी वाइस चांसलर से, लेकिन उस समय गिरफ्तारी की परमिशन नहीं मिल पाई थी। लगातार पुलिस यही कोशिश कर रही है कि वाइस चांसलर जल्द से जल्द परमिशन दे और परमिशन के बाद ही जेएनयू कैंपस के अंदर पुलिस एंटर कर पाएगी, क्योंकि पुलिस किसी भी तरह का क्लैश स्टूडेंट्स के साथ नहीं चाहती है। पुलिस ये नहीं चाहती कि हालात काबू से बाहर जाए, क्योंकि कन्हैया की गिरफ्तारी के बाद से ही पुलिस लगातार से सवालों के घेरे में थी। क्लैशेस लगातार स्टूडेंट्स के साथ पुलिस के चल रहे थे और इस तरह की हालात फिर से पैदा ना हो, पुलिस यही चाहती है और उसी के चलते पुलिस लगातार जेएनयू के वाइस चांसलर से परमिशन ले रही है। इसके अलावा अगर उमर खालिद की बात करें, जो साथी उनके और स्टूडेंट्स हैं जो कल कैंपस में रात के समय पहुंचे थे, उनके साथ भी वाइस चांसलर मीटिंग करेंगे और उसके बाद ही ये तय होगा कि आखिरकार
पुलिस और साथ ही साथ जो ये स्टूडेंट्स हैं क्या कुछ कदम उठाने वाले हैं। क्या ये पुलिस के सामने सरेंडर करेंगे या फिर पुलिस को कैंपस के अंदर आने की परमिशन दी जाएगी। ये तमाम रणनीतियां हैं जो बनाई जा रही हैं पुलिस के द्वारा भी और जो स्टूडेंट्स हैं जिनके नाम FIR के अंदर है उनके द्वारा भी। ये तमाम चीजें हैं। अब से कुछ देर बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी और ये पता चल पाएगा कि आखिरकार क्या होने वाला है। क्या स्टूडेंट्स पुलिस के सामने सरेंडर करने वाले हैं या फिर पुलिस कैंपस के अंदर जाकर के उन्हें गिरफ्तार करेगी परमिशन मिलने के बाद। लेकिन तमाम चीजें रात के समय एक तरह से कहा जाए कि नया मोड़ हमें देखने को मिला इस पूरे मामले में, क्योंकि उमर खालिद अचानक ही कैंपस के अंदर आए और कैंपस के अंदर आने के बाद उन्होंने भाषण दिया और ये बात कही कि पिछले कुछ दिनों से वो काफी ज्यादा परेशान चल रहे थे और फिलहाल वो कैंपस के अंदर है। वो इस बात को भी कह रहे थे कि उनके परिवार को लगातार धमकियां मिल रही हैं और उनको कहीं ना कहीं आतंकवादी यहां पर साबित करने की कोशिश की जा रही है। इस तरह की चीजें यहां पर उन्होंने कही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह कि आखिरकार अगर वो गलत नहीं थे, वो सही थे, तो उमर खालिद अब तक पुलिस की गिरफ्त से फरार क्यों चल रहे थे? आखिरकार वो अब कैंपस के अंदर क्यों आए हैं और अगर कैंपस के अंदर आए तो पुलिस के सामने उन्होंने सरेंडर क्यों नहीं किया? नरेश, ये वो सवाल है जिनके जवाब शायद हर कोई सुनना चाहता है कि आखिर अब तक वो कहां थे? उमर खालिद अब तक फरार क्यों चल रहा था? क्यों नहीं वो पुलिस के सामने आके उसने साफ सफाई की? लेकिन उसने ये जरूर जाहिर करना ठीक समझा कि एक सभा करे और उसमें अपने हक में अपने छात्रों को लामबंद करने की कोशिश करे। छात्र संघ के उपाध्यक्ष ने नरेश ये बात जरूर कही है कि किसी तरह का हंगामा नहीं होगा, ये सरेंडर होगा। क्या इस बात की उम्मीद वहां जताई जा रही? क्या पुलिस ऐसी कोई किसी हालात का सामना करने की तैयारी में है कि अगर ये सरेंडर नहीं होता है, जोर जबरदस्ती होती है वहां पर? तो जी बिल्कुल, अगर जोर जबरदस्ती होती है तो कहीं ना कहीं हंगामा और ज्यादा हो सकता है। जेएनयू के जो छात्र हैं वो पहले से ही भड़के हुए हैं, पुलिस के खिलाफ लगातार वो खड़े हुए हैं एकजुट होकर के। तो वही पुलिस अब इसी के चलते किसी भी तरह का जो गलत कदम है वो उठाना नहीं चाहती है। इसी के चलते लगातार रात से परमिशन लेने की कोशिश की जा रही है जेएनयू के वाइस चांसलर से और अभी तक पुलिस कैंपस के अंदर पुलिस ने कोई एंटर नहीं किया है। यही कारण है कि पुलिस काफी ज्यादा एक तरह से कहा जाए कि फूक फूक कर कदम रख रही है, क्योंकि किसी भी तरह का क्लैश यहां पर पुलिस नहीं चाहती है स्टूडेंट्स के साथ। कन्हैया की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह के हालात पैदा हुए थे, ऐसे हालात फिर से पैदा न होने पाए, पुलिस इसी तरह की कोशिश में है। इसी के चलते पुलिस लगातार वाइस चांसलर के संपर्क में है। एक मीटिंग यहां पर होगी और मीटिंग के बाद यह भी तय होगा कि आखिरकार पुलिस अगला कदम क्या उठाने वाली है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं वो भी लगातार यही जो है वीसी के साथ संपर्क में है और अब वीसी के साथ उनकी मीटिंग भी होने वाली है, जिसके बाद रणनीति तय की जाएगी कि आखिरकार पुलिस के सामने किस तरीके से सरेंडर किया जाए या फिर पुलिस को कैंपस के अंदर दाखिल होने की इजाजत दी जाए। ये तमाम चीजें हैं जो अब से कुछ देर बाद साफ हो जाएंगी। लेकिन अब धीरे धीरे पुलिस यहां पर बढ़ने लगी है और पुलिस बल यहां पर जैसे कि अमूमन हम देखते हैं। यकीनन नरेश, आप नजर बनाए रखें दिन भर इस पूरी कहानी में, सारे तमाशे में एक अपडेट जरूर आता रहेगा और हम आपसे अपडेट लेकर दर्शकों तक देते रहेंगे। तो फिलहाल